नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से गुलाब का संबंध फूल के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा गुलाब से आपका फूल किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार के आप लोग संबंधित ऑप्शन को देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो गुलाब आपका फूल है तो गुलाब से फूल लिखा हुआ है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा बरगद आपका एक वृक्ष होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर बरगद और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर वृक्ष भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 1 का संबंध 36 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 2 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 1 से हम लोग 36 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 36 आपका क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है, यानी कि हम लोग 1 से 6 ले आते हैं तो आसानी से हमारा 36 बन जाएगा। अगर दोस्तों पहले हम लोग 1 में प्लस करते हैं 5 तो आपका 6 बनता है और 6 का स्क्वायर कितना होता है तो 36 होता है। वही सेम आगे करेंगे, आगे संख्या 2 है तो 2 में भी हम लोग प्लस 5 करेंगे, 2 + 5 आपका 7 होता है और 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। 49 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनेगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 49 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो नीचे की ओर से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 120 है, 45 है और क्वेश्चन मार्क है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 1 और 11 से हम लोग 120 किस प्रकार से ला सकते हैं, 2 और 7 से 45 किस प्रकार से ला सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 3 और 5 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों ये प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 1 और 11 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 120 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दूसरा संख्या 11 है। अगर पहले हम लोग दूसरा संख्या प्लस करते हैं पहला संख्या तो पहला संख्या 1 है, 11 + 1 करेंगे, फिर हम लोग गुना करेंगे दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या, दूसरा संख्या 11 है तो 11 माइनस करेंगे 1, आपका कितना हो जाएगा 11 + 1 जो है वो आपका 12 होता है। गुना करेंगे हम लोग देखिएगा 11 + 1 आपका 12, गुना करेंगे 11 - 1 आपका 10 होता है। 12 × 10 जो है वो आपका
120 बनता है। 120 जो है वो आपका नीचे दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले क्या करेंगे, दूसरा संख्या प्लस करेंगे पहला संख्या, यानी कि दूसरा संख्या 7 है, पहला संख्या 2 है, तो 7 प्लस करेंगे 2, फिर हम लोग क्या करेंगे गुना, दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या, दूसरा संख्या 7 है, पहला संख्या 2 है, तो 7 माइनस करेंगे 2, आपका कितना हो जाएगा, 7 प्लस 2 जो है वो आपका 9 होता है। गुना करेंगे हम लोग, 7 माइनस 2 आपका 5 होता है, और 9 गुना 5 जो है वो आपका 45 होता है। देखिए नीचे आपका 45 भी दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले दूसरा संख्या प्लस करेंगे पहला संख्या, दूसरा संख्या 5 है, पहला संख्या 3 है, फिर हम लोग गुना करेंगे दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या, कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 5 प्लस 3 आपका 8 बनता है। गुना करेंगे हम लोग 5 माइनस 3 आपका 2 हो जाएगा। 8 गुना 2 जो है वो आपका 16 होता है। 16 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 16 भरा जाएगा। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। यात्री रेलगाड़ी और बस का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यात्री रेलगाड़ी और बस में कौन सा शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुछ यात्री रेलगाड़ी से भी यात्रा करते हैं और कुछ यात्री आपके बस से भी यात्रा करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग यात्री के लिए एक गोला बना लेंगे, और कुछ यात्री आपके रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं। सभी यात्री आपके रेलगाड़ी से यात्रा नहीं करते, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। उसी प्रकार से कुछ यात्री जो है वो बस से यात्रा करते हैं, सभी यात्री आपके बस से भी यात्रा नहीं करते, यानी कि इसको भी हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहा है दी गई आकृति में कितने लाल फल पके हुए हैं। सबसे पहले आप लोग इस वाले आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आकृति को देखिएगा तो लाल के लिए जो आकृति दिया गया है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। आगे अगर आप लोग देखिएगा तो फल के लिए आकृति जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है, और आगे देखिएगा तो पके हुए के लिए जो आकृति बनता है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है दी गई आकृति में कितने लाल फल पके हुए हैं, यानी कि लाल भी होना चाहिए, फल भी होना चाहिए और पका हुआ भी होना चाहिए, यानी कि कौन सा संख्या ऐसा है जो लाल में है, फल में है और पका हुआ में भी है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 8 आपका ऐसा संख्या है जो ये तीनों में दिया गया है, यानी कि 8 लाल फल ऐसे हैं जो पके हुए भी है। 8 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर बीच में एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस वाले श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा
किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 121 दिया गया है, 121 से आगे आपका 112 दिया हुआ है, 112 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के आगे देखिएगा तो आपका 97 दिया गया है, 97 के आगे 91 दिया गया है, 91 के आगे आपका 86 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 121 से आपका 112 है, यहाँ पर आपका -9 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के आगे देखिएगा तो 97 से आपका 91 है, -6 का अंतर है और आगे देखिएगा तो 91 से जो है वो आपका 81 दिया गया है, 91 से आपका 86, यहाँ पर देखिए 86 है, यानी कि यहाँ पर देखिएगा तो आपका कितना का अंतर बनता है, -5 का अंतर बनता है। ध्यान से देखिएगा -9 का अंतर है और इधर -6 का अंतर है, -5 का अंतर है, यानी कि यहाँ पर आपका -8 का अंतर बनेगा। जब हम लोग 112 माइनस करेंगे 8 तो आपका कितना हो जाएगा, 112 माइनस 8 जो है वो आपका 104 होता है और 104 के आगे देखिएगा तो आपका कितना है 97, यानी कि यहाँ पर आपका -7 का अंतर है, आगे -6 का, आगे -5 का दिया हुआ है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका 104 भरा जाएगा। 104 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा, अगर आप लोग ध्यान से सिंगल अक्षर को, तो एम से आपका ओ है, यहाँ पर देखिएगा तो आपका +2 कर दिया गया है। ओ से आपका क्यू है, +2 है, क्यू से आपका एस है, +2 है, यानी कि आगे भी हम लोग +2 करेंगे तो s +2 जो है वो आपका यू होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो P से आपका R है, यहाँ पर भी आपका +2 है, R से आपका T है, +2 है, T से आपका V है, +2 है, यानी कि आगे भी हम लोग +2 करेंगे तो V +2 जो है वो आपका देखिएगा तो x होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका UX दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में UX दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या युग्म को पहचान करें। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों पहले आप लोग ये चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन बनता है। ऑप्शन ए में देखिएगा तो 52 से आपका 61 है। अगर दोस्तों पहले हम लोग दूसरा संख्या माइनस करते हैं, पहला संख्या तो 61 - 52 जो है आपका 9 बनता है। 61 - 52 जो है आपका 9 बनता है। आगे अगर आप लोग देखिएगा तो 72 से 81 है, 81 - 72 करते हैं तो ये भी आपका 9 बनता है। आगे ऑप्शन सी में देखिएगा 54 से आपका 63 है, 54 माइनस जो है 54 माइनस करते हैं, 63 - 54 करते हैं तो यहाँ पर भी आपका 9 बनता है। आगे देखिएगा ऑप्शन डी में 33 से आपका 41 है, 41 - 33 करते हैं तो यहाँ पर 8 बनता है। ध्यान से देखिएगा सभी में दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या करने पर 9 9 9 प्राप्त होता है, जबकि ऑप्शन डी में 8 प्राप्त होता है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहे नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से सही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को तो कुछ इस प्रकार का दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाएगा। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो ये जो आकृति आपका इस प्रकार से दिया गया है ये आपका उलटकर अब इस प्रकार से बनेगा। देखिएगा ये जो बिंदु है ये आपका इस साइड आ जाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में बिंदु को इस साइड किया गया है तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा बिंदु को इस साइड है। ये दोनों जो है इसमें देखिएगा तो आकृति को ऊपर से नीचे उलट दिया गया है, इसमें भी आकृति को ऊपर से नीचे उलट दिया गया है। ऑप्शन बी में देखिएगा तो बिंदु आपका इसी साइड है लेकिन बिंदु इस साइड आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहे नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। दोस्तों इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से NP-BG का संबंध OQCH के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है AJOT का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर जो है वो आपका NP-BG से OQCH किस प्रकार से लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को। तो N से आपका O है, प्लस 1 है, P से आपका Q है, प्लस 1 है, B से आपका C है, प्लस 1 है, G से आपका H है, प्लस 1 है। यानी कि सभी अक्षर में प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। जब हम लोग A प्लस 1 करेंगे तो आपका B बनेगा। आगे आपका दिखेगा J है, J प्लस 1 जो है वो आपका K होता है। आगे आपका O है, O प्लस 1 जो है वो आपका P होता है। आगे आपका T है, T प्लस 1 जो है वो आपका U होता है। कौन सा ऑप्शन में B के PU दिया गया है तो B के PU ऑप्शन नंबर A में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बन